एक समय की बात है। असुरों के अत्याचार से देवता बहुत कमजोर हो चुके थे। उनकी शक्ति क्षीण हो रही थी और वे अपने अस्तित्व के संकट से घिर गए। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने कहा कि अमरत्व और शक्ति पाने के लिए उन्हें क्षीर सागर का मंथन करना होगा। इस कार्य में असुरों की भी सहायता लेनी होगी, क्योंकि यह कार्य अकेले देवताओं के बस का नहीं था। तब देवताओं और असुरों में समझौता हुआ। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। असुरों ने वासुकी का मुख पकड़ा और देवताओं ने उसकी पूंछ थामी। इस प्रकार समुद्र मंथन, जैसे जैसे मंथन होता गया वैसे वैसे समुद्र से अद्भुत वस्तुएं और रत्न निकलते गए। सबसे पहले निकला भयानक विष हलाहल। यह विष इतना घोर था कि उसकी ज्वालाओं से तीनों लोग जलने लगे। सभी देवता और असुर भयभीत हो उठे। तब भगवान शिव ने करुणा करते हुए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। मंथन आगे बढ़ा और अनेक चमत्कारी रत्न प्रकट हुए। कामधेनु समुद्र मंथन के दौरान दूसरे नंबर पर एक दिव्य गाय उत्पन्न हुई, जिसे कामधेनु के नाम से जाना जाता है। यह गाय अग्निहोत्र यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मर्षियों ने इसे ग्रहण किया। उच्चैश्रवा समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुए इस सफेद रंग के अश्व को घोड़ों का राजा कहा जाता है। इसे असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। ऐरावत यह एक सफेद रंग हाथी था जिसके 4 दांत थे। इस हाथी की चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। इसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बनाया। कौस्तुभ मणि समुद्र मंथन ने 5वें क्रम पर कौस्तुभ मणि उत्पन्न हुई, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। कल्पवृक्ष, इस वृक्ष को कल्पद्रुम एवं कल्पतरु भी कहा जाता है। इच्छा पूर्ति वाला एक दिव्य वृक्ष है। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। रंभा समुद्र मंथन के दौरान रंभा नाम की एक अप्सरा उत्पन्न हुई, जो ब्रह्मांड में सबसे सुंदर नारी मानी गई। देवी लक्ष्मी, धन की देवी लक्ष्मी भी क्षीर सागर से प्रकट हुई। असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण किया। मदिरा अर्थात वारुणी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से ही हुई थी। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने इसे ग्रहण किया। चंद्रमा, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से ही हुई है। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। पारिजात पुष्प, समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष निकला। इस वृक्ष की खासियत यह थी कि इसे छूने से थकान मिट जाती थी। यह भी देवताओं के हिस्से में गया। 5 जन्य शंख, समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ 5 जन्य शंख विजय का प्रतीक माना जाता है। यह शंख श्री विष्णु को मिला। अंततः मंथन से धन्वंतरी देव प्रकट हुए, जिनके हाथों में अमृत कलश था। इस अमृत को देखकर देवता और असुर दोनों लालायित हो उठे। अमृत प्राप्त करने के लिए उनके बीच विवाद और संघर्ष प्रारंभ हो गया। असुर बलपूर्वक अमृत छीनना चाहते थे और देवता असहाय खड़े थे। तभी भगवान विष्णु ने अपनी अद्भुत माया रची और मोहिनी रूप धारण किया। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, तब उनकी अद्भुत छवि देखकर असुर मोहित हो गए। वे मंत्रमुग्ध होकर अमृत वितरण का निर्णय उन्हीं को सौंप बैठे। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने बड़ी चतुराई से केवल देवताओं को ही अमृत पिला दिया और असुर वंचित रह गए। लेकिन इस अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। यह युद्ध पूरे 12 दिन और 12 रात तक चलता रहा। देवताओं और असुरों की दृष्टि में यह 12 दिन वास्तव में 12 मानव वर्ष के समान थे। इसी संघर्ष के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें धरती पर आ गिरीं। ये बूंदें 4 पवित्र स्थलों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं स्थलों पर बाद में कुंभ मेला आयोजित होने लगा। माना जाता है कि जब जब बृहस्पति और सूर्य विशिष्ट राशियों में प्रवेश करते हैं, तब इन तीर्थ स्थलों पर दिव्य स्नान का शुभ संयोग बनता है। उस समय वहां स्नान करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले की परंपरा उसी समुद्र मंथन की गाथा से जुड़ी हुई है। यह केवल स्नान का पर्व नहीं, बल्कि अमृतत्व और अध्यात्म का उत्सव है। यहाँ करोड़ों श्रद्धालु एकत्रित होकर पवित्र गंगा, यमुना और क्षिप्रा जैसी नदियों में स्नान करते हैं। मान्यता है कि जिस प्रकार देवताओं ने अमृत प्राप्त कर अमृत पाया, उसी प्रकार स्नान से जीवात्मा को पवित्रता और मोक्ष का मार्ग मिलता है। इस प्रकार समुद्र मंथन की कथा केवल देवताओं और असुरों का युद्ध नहीं है, बल्कि यह आज भी जीवित है हमारे पर्वों और परंपराओं में। कुंभ मेला इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जहां हर 12 वर्षों में वह दिव्य गाथा पुनः जीवंत हो उठती है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन के संघर्षों के बीच भी यदि हम श्रद्धा, धैर्य और संयम रखें, तो हमें भी अमृत की अमूल्य बूंदें अवश्य प्राप्त होती है।
भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शान्ति 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 शान्ति। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 शान्ति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा